Hello everybody. So the first chapter of microeconomics is economics and economy. So first of all, you all need to know that it's very easy and it's related to our daily life, right? So what is the meaning of economics? Economics is a science of human behavior concerned with the allocation of scarce means in such a manner that consumers can maximize their satisfaction, producers can maximize their profits, and society can maximize its social welfare. इट्स मीन्स इकोनॉमिक्स क्या है? एक ऐसी साइंस है जो किसे स्टडी करती है? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है. और ह्यूमन बिहेवियर किससे रिलेटेड है? हमारे स्कैर्स मीन्स के एलोकेशन से. और वो स्कैर्स मीन्स हम किन किन बीच में डिवाइड करते हैं? कंज्यूमर के बीच में डिवाइड करेंगे, प्रोड्यूसर के बीच में डिवाइड करेंगे, एंड सोसाइटी में डिवाइड करेंगे. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज स्कैर्स मीन्स. हमें पता है कि हमारी नीड और वांट्स अनलिमिटेड है और हमारे रिसोर्सेज और मीन्स क्या है? लिमिटेड है. मतलब जितना हमें चाहिए, जितनी हमारी डिमांड है, उसके कंपैरेटिवली सप्लाई क्या है? कम है. तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो किसे स्टडी करती है? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है. इसके अंदर स्कैर्स मीन्स को इस तरीके से कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और सोसाइटी में डिवाइड किया जाता है जिससे कंज्यूमर क्या कर सके? अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके. बिकॉज कंज्यूमर के पास लिमिटेड रिसोर्स क्या होता है? उसकी मनी होती है जिसे उसे स्पेंड करना होता है और वो इस तरीके से अपनी मनी को स्पेंड करता है जिससे उसे क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. एंड प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि उसे मैक्सिमम क्या हो सके? प्रॉफिट्स हो सके. एंड सोसाइटी क्या चाहेगी कि उसके जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो सके? फुल्ली यूटिलाइज हो सके और वो क्या हो सके? सोशल वेलफेयर हो सके. देन दिस इज इकोनॉमिक्स. एंड इकोनॉमिक्स कितने तरह की होती है? इकोनॉमिक्स इज अ टू टाइप, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीन्स माइक्रोज. इट मीन्स स्मॉल. When we study the economic problems on a small scale is called the microeconomics. कौन कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे? किसी भी जब स्मॉल लेवल पे, एक यूनिट पे, एक कंज्यूमर की, एक प्रोड्यूसर की बात होगी तो वो किस इकोनॉमिक्स का पार्ट बनेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट, कंज्यूमर बिहेवियर, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन is a part of microeconomics. And what is macroeconomic? Macroeconomics is originated from the Greek word macros, means large. Large means when we study the economic problem on as economy as a whole is called the macroeconomics. That means इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा? इसके अंदर एक कंज्यूमर की डिमांड इंक्लूड की जाती है. इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड इंक्लूड की जाएगी. एग्रीगेट डिमांड मीन्स पूरी इकोनॉमी की जो डिमांड होगी, वो इकोनॉमी के कंज्यूमर की जो डिमांड होगी वो किसके अंदर इंक्लूड होगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड होगी. क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा? इसमें पर पर्सन इनकम आ गई, इसमें नेशनल इनकम आ गया, जनरल इक्विलिब्रियम, एम्प्लॉयमेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. डिफरेंस करते हैं बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक. माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ऑन स्मॉल स्केल लेवल एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ऑन इकोनॉमी एज अ होल. इट इज कंसर्न्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस. किसी भी फर्म का, ये किससे रिलेटेड होगा? किसी भी फर्म का क्या डिसाइड करने से रिलेटेड है? प्राइस क्या होगा और कितना आउटपुट होगा. और ये किससे रिलेटेड होगा? एग्रीगेट आउटपुट से रिलेटेड होगा एंड जनरल प्राइस लेवल ऑफ अ इकोनॉमी से रिलेटेड होगा. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज. एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट विद इंक्रीज इन आउटपुट. द फोर्थ पॉइंट इज इट्स मेन इंस्ट्रूमेंट आर डिमांड एंड सप्लाई. इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे? डिमांड एंड सप्लाई. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स. एलिमेंट्स भी कह सकते हो, इंस्ट्रूमेंट्स भी कह सकते हो. तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस. जब हम इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस स्टडी करेंगे, दैट मीन्स
ये हमें क्या बताएगा? देखो पॉजिटिव साइंस किस में डील करती है? व्हाट द सिचुएशन इज, किसी भी इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड है, चाहे वो इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमिक बिहेवियर प्रेजेंट से रिलेटेड हो, पास्ट से रिलेटेड हो और फ्यूचर से रिलेटेड हो. इज एस्टैब्लिश द कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर प्रॉब्लम is prevailing in the economy, right? This is positive science. Positive science हमें कोई solution provide नहीं करवाएगी, ये सिर्फ ये इसे हम क्या कर सकते हैं? वेरीफिएबल कर सकते हैं, मतलब वेरीफाई कर सकते हैं जर्नल ट्रुथ से. किस पे बेस्ड होती है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होती है, जो हमें क्या बताता है कि व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी, मतलब क्या है, पास्ट के बारे में बताता है, प्रेजेंट के बारे में बताएगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के फ्यूचर के बारे में बताएगी. जो फैक्ट्स एंड फिगर्स इकोनॉमी के अंदर प्रेजेंट है उसके बारे में बात होगी. किसी भी तरह का सॉल्यूशन पॉजिटिव साइंस में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है. कोई भी एग्जांपल ले लो कि जैसे कि इंडिया हैज़ 26% पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. ये जस्ट क्या है? एक इकोनॉमिक इशू है जो इस टाइम पे या पास्ट में या फ्यूचर में इकोनॉमी के अंदर चल रहा होगा. ठीक है, ये हमें ये नहीं बताती कि ऐसा होना चाहिए, या हमें कोई ओपिनियन नहीं देगी, ना कोई जजमेंट्स देगी, राइट? ये सिर्फ क्या बताती है? फैक्ट्स एंड फिगर्स जो इस टाइम पे इकोनॉमी के ऊपर या तो चल रहे थे, चल रहे हैं या चल रहे होंगे. एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव साइंस? नॉर्मेटिव साइंस हमें ये बताती है व्हाट एज दे शुड बी, मतलब हमें क्या बताएगी? किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगी. हमें ओपिनियंस बताती है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के, क्या बताएगी? ओपिनियंस बताएगी. कौन सी साइंस? नॉर्मेटिव साइंस. डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के अपने अपने क्या हो सकते हैं? डिफरेंट जजमेंट्स, डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं. ठीक है, इसे आप वेरीफाई नहीं कर सकते ट्रुथ से, कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता इस नॉर्मेटिव साइंस में. ठीक है, ये सिर्फ हमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बताएगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएगी. ये हमें क्या बताएगी? ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो उसके क्या ओपिनियंस हो सकते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये हमें सोल्यूशन भी